दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग फिर से एक बार जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म है उसको हम ऑनलाइन करके जो है रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट का जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है और सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को भर दीजिए। और अगर आप स्वयं से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारा जो ये वीडियो है शुरू से अंत तक देख लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे को फॉर्म फिलअप करना है और कैसे उसका पेमेंट करना है, हर स्टेप को बड़ी ही बारीकी से आपको बतलाया गया है, समझाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको फॉर्म भरना कैसे है। तो फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि बीपीएससी की साइट पर आना है। बीपीएससी की साइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई वाले आपको लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा जो इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, तो इसमें आपको अपनी सारी डिटेलों को क्या करना है कि भर देना है। देखिए सर्वर में प्रॉब्लम है जिसके कारण ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। मैं आपको फॉर्म भर के दिखला देता हूँ कि आपको फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल जो है फिलअप कर दिया है। यहाँ पर आपको अपना पहला नाम लिखना है, अगर मिडिल नेम होगा तो आपको मिडिल नेम डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। लास्ट नेम जो होगा आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर पति का नाम लिखना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो पति का नाम नहीं लिखना है। केवल महिलाओं के लिए ये है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम लिखना है और यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप में आप जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है। आप जो भी आईडी सिलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर आपको डालना है और उसके बाद आपको उसका पीडीएफ जो है 100 KB से कम फॉर्मेट में क्या करना है कि यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट को यानी आधार कार्ड को अपलोड करके दिखला देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने आधार नंबर डाल चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किया हुआ है। इसमें आधार कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आधार को सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड जो मेरा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भारत के निवासी हैं, तो यस। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप परमानेंट बिहार के निवासी हैं, तो यस। अगर बिहार के हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ बिहार का निवासी हूँ। जैसे ही आप बिहार का निवासी वाले ऑप्शन को यस कीजिएगा आपसे निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद उसका आपको इशू डेट डाल देना है कि वो किस तारीख को इशू हुआ है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, चलिए देखिए मैं पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इशू डेट चूज करना है कि किस डेट को जो है ये निवास प्रमाण पत्र जो है वो बन करके तैयार हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये सारा डिटेल फिलअप होता है तो हमें क्या करना होगा कि अपना निवास प्रमाण पत्र जो है उसे यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है उसे हमें अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं उसे यहाँ पर अपलोड करके दिखला देता हूँ कि उसे किस प्रकार से अपलोड आपको करना है। देखिए मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो है निवास प्रमाण पत्र मैंने यहाँ पर पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद वाला जो है कि डू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अर्थात आपको रिजर्वेशन चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। तो जैसे ही रिजर्वेशन वाले ऑप्शन पर आप जो है यस कीजिएगा तो आपको बताना होगा आप EWS है, SC ST या EBC यानी इन तीनों में से आप जो है वो क्या है। तो जैसे ही हम इस डिटेल को डालेंगे उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर यस किया तो यहाँ पर मुझे डालना होगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। तो चूँकि मैं BC से बिलोंग्स करता हूँ तो यहाँ पर BC को आपको सेलेक्ट कर लेना है। BC को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट का नेम सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन से कि आपकी जाति कौन सी है। लिखना नहीं है, इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके पूरा लिस्ट देख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर यादव सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ NCLCO यानी जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है उसका यहाँ पर नंबर फिलअप करना है, उसका इशू डेट डालना है। उसके बाद ये किस राज्य से इशू हुआ है, तो मेरा बिहार से इशू हुआ है। उसके बाद आपको अपलोड NCL सर्टिफिकेट यानी जो यहाँ पर आपका OBC है नॉन क्रीमी लेयर, उसको आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए ये जो अपलोड वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा, अपलोड सर्टिफिकेट PDF। यहाँ पर मैं क्लिक करके क्या करता हूँ कि अपना PDF फाइल जो है वो सिलेक्ट करके क्या करता हूँ कि अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा PDF फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। फाइल अपलोड होने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है अपना मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है या नहीं है। तो इन सारे ऑप्शन को चलिए मैं तेज़ी से क्या करता हूँ कि फ़िलअप कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत लंबा समय ले रहा है, फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैं जो कुछ ऑप्शन है उसको मैं फास्ट मोड में क्या करता हूँ कि भरकर आपको दिखला देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सारा डिटेल जो है उसे फिलअप कर दिया है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको मैरिड पर सिलेक्ट करना है, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ ये फ़ीमेल है, अगर आप मेल होंगे तो मेल सेलेक्ट कीजिए, ये फ़ीमेल है तो इस केस में मैंने फ़ीमेल सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर बतलाना है यस नो कि क्या आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं, तो नो नो कर देना है। बेंच मार्क का मतलब क्या आप विकलांग हैं तो नो कर देना है, अगर यस होंगे तो आपको इसमें चूज कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक मेन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो कह रही है कि नोटिफिकेशन में जो है बोला गया है कि लड़कियों का 200 रुपया फ़ी लगेगा, लेकिन जब वो फ़ी पेमेंट करने जा रही है तो वहाँ पर उनसे 750 का पेमेंट मांगा जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डू यू वांट टू पे कंसेशन फ़ी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC ST डिजेबिलिटी या फीमेल, अर्थात आप SC के हैं, ST के हैं, डिजेबिलिटी का मतलब विकलांग है या फीमेल है। तो हाँ, मैं यहाँ पर फ़ी में छूट चाहता हूँ तो आपको यस कर देना है। अगर आपने इसे नो कर दिया तो आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपसे 750 रुपया पेमेंट लेगा ही लेगा, चाहे आप फीमेल हो, SC हो, ST हो, विकलांग हो या जनरल OBC हो, कोई भी हो, सबसे 750 लेगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन को अगर आप यस कर देते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो केवल 200 रुपया लगेगा एक पेपर के लिए, और अगर आप दोनों पेपर का भरना चाहते हैं तो टोटल आपको 400 रुपया देना होगा। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी से आते हैं तो आप यस कर दीजिए, आपका केवल 200 रुपया ही फ़ी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है, यस नो, मुझे तो नो कर देना है। उसके बाद पंचायती राज्य में अगर आप पहले से शिक्षक है या नहीं है तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर मैंने टिक मार दिया है। उसके बाद अगर यस आप मारिएगा तो ये सारा भरना होगा, नहीं तो ये सारा जो है ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद हमें अपनी यहाँ पर क्या करना है कि प्रशैक्षणिक योग्यता को चूज करना है कि हमारी प्रशैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या है। देखिए इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको क्या करना है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता चूज करनी है कि आप B.Ed या B.Ed M.Ed या B.LEd या फिर B.A.Ed B.SC.Ed, यानी इसमें से आपने क्या किया है द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो अगर आपने D.LEd किया है, B.Ed किया है, तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक मार देना है। उसके बाद कह रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता क्या है, तो मैं पात्रता परीक्षा जो है उसे उत्तीर्ण कर चुका हूँ, या फिर मैं जो है 21 अगस्त से पहले उसे उत्तीर्ण कर लूँगा। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा पर मैंने टिक मारा है, आप भी इस पर टिक मार दीजिएगा अगर आप जो है क्या है केवल दक्षता परीक्षा आपने पास नहीं की है तो। उसके बाद कह रहा है कि आप इनमें से किस पात्रता या दक्षता परीक्षा के योग्य धारण करते हैं। तो देखिए कि सीटेट अगर आप पास हैं या अपियरिंग है तो दोनों कंडीशन में आपको इसे क्या करना है, टिक मार देना है, जो कि 1 से 5 के लिए प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। जी हाँ, सीटेट अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है, दोनों कंडीशन में आपको उसके लिए यहाँ पर टिक मार देना है। उसके बाद अगर मान के चलिए 9 से 10 आप हैं
तो आपको इस पर टिक मारना होगा, नहीं तो आपको इसे इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 के लिए कह रहा है 11 से 12 क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसे आपको टिक मारना है अगर आपके पास योग्यता है तो, नहीं तो आपको इसी तरह खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो आपके पास सीटेट का पेपर है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और अगर देखिए सीटेट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद इशू डेट लिख देना है, जो कि 2 दिसंबर 2022 में जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रिजल्ट पब्लिकेशन है वो 3 मार्च 2023 है। उसके बाद देखिए इसको आपको टिक नहीं मारना है, अगर आप अपीयरिंग है तो इस वाले ऑप्शन पर आप टिक मार दीजिए। अगर आप अपीयरिंग नहीं हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टिक नहीं मारना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ अपलोड PDF यानी जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। जी हाँ, सीटेट के सर्टिफिकेट को हमको यहाँ पर अपलोड कर देना है और अपलोड करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो है सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर लिया है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। जी हाँ, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद 1 से 5 टीचर के लिए सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट में आपको सामान्य डाल देना है। जी हाँ, 1 से 5 टीचर के लिए सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, सामान्य डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना एड्रेस जो है उसे फिलअप कर देना है। जी हाँ, पूरे एड्रेस को जो है मैं फिलअप करके आपको दिखला देता हूँ। देखिए एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है उसे फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको यस नो करना है कि क्या आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपके पास योग्यता है, यानी यस या नो। तो यहाँ मेरे पास योग्यता है, जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ योग्यता होने के कारण ही मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो आपको यस कर देना है, यहाँ आपको नो पर टिक नहीं मारना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, दोबारा उस ईमेल आईडी को डालना है और वेरीफाई करना है। दोनों ईमेल आईडी मैच करेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डाल देना है और डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल करके क्या करना है कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सारा डिटेल डालकर मैं जो है फॉर्म को सबमिट करके दिखला देता हूँ कि सबमिट करने के बाद आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। ये मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मेरे मोबाइल पर जो OTP आया है उस OTP को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद कैप्चा जो है उस कैप्चा को भी यहाँ पर डाला जा चुका है। तो सबमिट करने से पहले आप जो है एक बार अपने पूरे फॉर्म की जांच कर लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कहीं कोई त्रुटि होगा तो उसको आप सुधार कर ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है कि क्लिक करना है। नहीं तो देखिए सारा चीज़ मेरा ओके हो चुका है। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल का जो है मैसेज शो करेगा, सबमिटेड सक्सेसफुल। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपको पासवर्ड मिला है उसके द्वारा आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो अगर आप को भी हमारा वीडियो देखने से रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी अगर समस्या थी, अगर वो समस्या आपको सुलझ गई, आपको समझ में आई, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पार्ट 2 जो है इसका कि आपको फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है उसके बारे में हम आपको पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम पार्ट 2 डालें कि फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।